सारग महला पंजवा। सारग राग दे विच सतगुरु पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज शोभ पावन उपदेश की बख्शिश करते ने। माखी राम की तू माखी, ये माया रूप मक्खी तू परमेश्वर की मशराई हुई है। भाव परमेश्वर ने अपनी सत्ता सफलती दे के तेनू सब दे सिर चढ़ाया हुआ है। जहाँ दुर्गंध तहाँ तू बस है। जिथे मास की वरतों होंदी है, शराब की वरतों होंदी है, चोरी है, यारी है, इत्यादि या विषयों की भैड़ी बदबू है, उथे तू निवास करती है। महाबिख्या मद चाखी, महामाया तेरे नाल मोह करने वाला पुरख शराब आदि नूं चखना करता है। उन्हां भैड़े पुरखां विच भी तू निवास करती है। या वड्डे काम आदि विषयां ते शराब आदि चखण वाले पुरख दे हिरदे विच भी तू निवास करती है। शराब देकर फरमान करते हैं कित है स्थान तू टिकन न पावह। तू किसी भी थान दे विच अस्थिति नहीं पाउंदी। यह बिद देखी आखी, विधि नाल संत जना ने मन बुद्ध रूप अखा या शास्त्र विचार रूप अखा दे नाल वेखना कीती है या अखी वेखना कीता है। संता बिना ता कोई ना छड़िया। संता भगतां तो बिना तू कोई भी नहीं छड़िया है। संत पारे गोबिंद की पाखी, संत जन भी परमेश्वर की शरण दे विच पए ने, इसे करके वो बचे ने, उन्हां दा बचाव होया है। जी जंत सगले दा मोहे, ये माया अस्तूल जीव अते सूक्ष्म जीव सारे ही तू मोहित कर लए हन। बिन संतान किन न लाखी, ये गल संत भगतां तो बिना किसी भी नहीं जानी। नानक दास हर कीर्तन रता। सतगुरु महाराज साहब जी खातर करते ने कि माया वही तेरे तो बचे ने जिन्हां दा दासा भाव धार के हरि परमेश्वर की कीर्तन भक्ति विच चित रंगिया गया है। साबत सुरत सच साखी, जिन्हां दी ब्रह्म दे विच चित दी बिरती लगी हुई है अते जीवन दी सच्ची उगाही कोल है। इस प्रकार साबत सुरत सच साखी, जिन्हां दी गुरु उपदेश नाल श्रेष्ठ प्रीति है अते सच्ची जीवन दी उगाही है। या संत जनां दा गुरु उपदेश विच चित जोड़िया होया है। इसे करके संत जन ब्रह्म की प्राप्ति वाली सच्ची सिक्ख्या दिंदे हन। सारग महला पंजवा। पंजवें पातशाह सतगुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज सारंग राग विच शोभ पावन उपदेश की बख्शिश करते हैं।
माता पिता रूप संत जनो काट जम की फास हुण मेरी जमन दी फाही कटी गई है अते हर हर जपत सर्ब सुख पाए सब नू हरे भरे करन वाले हरि परमेश्वर का नाम जपदियां ही सारे सुख पा लए हन। जिवें दवाई अज खाओ ते जिहड़ा आराम है वो भी उस वक्त ही आउंदा है। इस प्रकार औखद हर का नाम है जित रोग न व्यापै। सो महाराज का नाम जपदियां ही सुख पाईदा है। प्रसादा जिवें अज छको ते ढिड भी अज ही भरदा है। इहने भी रोटी हुण खाधी है ते पेट कल नूं भरेगा। इंज जितना नाम जपीदा तिवें सुख प्राप्त हुंदा है। नाम जपदियां ही सारे सुख पा लए हन। पीछे ग्रस्त उदास अते गृहस्थ परिवार दे विच रहिंदियां ही संसार तो पदार्थां तो चेत उदास करके निर्लेप रहीदा है। विश्राम देकर फुरमान करदे ने कर कृपा लीने कर अपने याद परमेश्वर ने दया दृष्टि करके अपने सेवक कर लिया। उपजी दरस बयास तद मेरे हृदय अंदर सच्चे परमेश्वर के दर्शन की इच्छा पैदा हो गई। अते संत संग मिल हर गुण गाए सत संगत विच मिल के हरि परमेश्वर के गुण गाउणा कीते हन। तिन सी दुतियां आस इस करके दूजी आशा साड़ी नाश हो गई है। महाउद्यान टवीते कांडे सो महाराज फरमाउंदे ने मार्ग संत कहियो जिन्हों संता महात्मा ने शब्द विच जोड़ के परमेश्वर दे परायण होण दा भगती सहित ज्ञान रूपी रस्ता दसिया। उन्होंने संतां ने पिया परमेश्वर ने अठवीं उजाड़ा तो भी महा उजाड़ रूप संसार या भयानक संसार रूप अजाड़ तो बाहर कढ़ लिया है। या संसार रूप महाभारी उजाड़ विच ब्राह्मण तो बाहर कढ़ लिया है। या जिवें प्रतख उजाड़ विच अत्यंत झाड़ियां ते शेर बघेरे आदि खतरनाक जानवर हुंदे ने। इस प्रकार संसार उजाड़ विच जमन मरण की वासना झाड़ियां की तरह अते काल रूपी शेर आदि भयानक जानवर हैं। या जिवें उजाड़ा विचों महा उजाड़ रूप संसार इस प्रकार परलोक का रास्ता भी बड़ा भारी उजाड़ रूप दुखदायक है। इस तो सो गुरु महाराज ने वाहिगुरु जी ने सानू बाहर कढ़ लिया है। देखत दरस पाप सब नासे परमेश्वर दा दर्शन वेखदियां ही उन्होंने सारे पाप गुनाह नाश हो गए हन। हर नानक रतन लहयो सतगुरु साहिब जी कथन करते ने कि उन्होंने गुरु द्वारा हरि रूप रतन लभ लिया प्राप्त कर लिया है। मायरी सो साध संगत जीओ इत्थे कुछ समा रुकण का मतलब यह है
कि चाहिदा तां सी कि सारग महला पंजवा इत्थे लिखिया हुंदा, पर जो करतारपुर साहिब वाला ते दमदमा साहिब वाला स्वरूप है, इहदे विच सारग महला पंजवा लिखिया नहीं मिलिया। इसलिए सारग महला पंजवा तो बिना ही ये जिहड़ा पाठ है शुद्ध समझना है। सरलेख सारग महला पंजवा इत्थे मिस है, चाहिदा तां सी, पर जे लिखिया नहीं है तो फिर अपने गुणों बोलना भी वाजिब नहीं है। पुरातन जो करतारपुर साहिब वाला ते दमदमा साहिब वाले पावन स्वरूप ने उन्हां विच भी नहीं मिलता। बस शब्द नवा प्रारंभ हो रहा है, माई ली हे माता पिता रूप संत जनो, अरे ओ प्रेम की घोरा, मेरा जिहड़ा चित है प्रेम की खड्ड दे विच अड़ गया, फस गया, काल त्रिया पद विच स्थित हो गया है, या प्रेम की खुमारी विच मेरा चित अटक गया, मिल गया है। दर्शन रुचित प्यास मन सुंदर, मेरे चित विच सोहने परमेश्वर के दर्शन दीदारियां दी त्रे लगी हुई है, या परमेश्वर दा दीदार मेरे मन दे विच भौंदा है। संगत न कोई तोरा, इसलिए मेरे चित विच उस सुंदर परमेश्वर की प्राप्ति की त्रे चढ़ लगी हुई, जिस प्यास नूं कोई भी तोड़ नहीं सकता। ऐसी दर्शन की प्रीति प्रबल हो चुकी है। विश्राम देकर फरमान करते ने, प्राण मान पत पित सुत बंदप, प्राण सत्कार मन इज्जत पिता पुत्र संबंधी अते धन आदक अते और सर्ब सो तन मोरा, सारा सर्वंश मेरा हरि परमेश्वर ही है। इस प्रकार प्राण मान पत पित सुत बंदप, ये मन के अंदर प्राण पहचानना कीता है कि सारे का जो पत पति रूप सब का पिता रूप ब्रह्म ज्ञान रूपी पुत्र की दात देने वाला श्रवण मनन निध्यासन रूप संबंधी ते नाम रूपी धन देने वाला, और सर्प सो तन मोरा, अते शुभ गुण रूपी सर्वस देने वाला मेरा हरि परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु ही है। त्रिग शरीरस्त विष्टा कृमा, जेड़े पुरख बिन हर जानत होरा, हरि परमेश्वर तो बिना किसी होर नूं जानदे ने, उन्हां दी हड्डियां विष्टा मैल गंदगी अति मैल दे कीड़े वत शरीर नूं त्रिकार है। भयो कृपाल दीन दुख भंजन, जिस पर गरीबां दे दुखां नूं नाश करने वाला परमेश्वर दयालु होया है। परा पूर बला जोरा, उसका उत्कृष्ट पिछले जन्मों के निष्काम कर्मों की बल करके परमेश्वर नाल जोड़ मेल हो गया है, या स्वरूप का ज्ञान उन्होंने प्राप्त हो गया है। नानक शरण कृपा निध सागर, सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते हैं कि वह गुरमुख जन उस परमेश्वर की ओट विच पैंदा है जो संसार समुद्र अंदर दया का खजाना है, या जिस दया के समुद्र परमेश्वर का
नाम रूप खजाना अमोलक है। इसलिए बिन से आनन होरा, उसदी होर न दे एहसान बंद होना। ये जो आदत है वो नाश हो गई है। एक परमात्मा नूं ही आप दा मालिक मनदे हन। सारग महला पंजवा, सारग राग दे विच सतगुरु पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज फरमाउंदे ने, नेकी राम की धुन सोए, परमेश्वर दे नाम दी धुनी बड़ी अच्छी अते शोभा वाली है। चरण कमल अनूप स्वामी, इस मालिक परमेश्वर दे चरण कमल उपमा तो रहत हन। जपत साधु होए, उस परमेश्वर दे नाम नूं जपण वाले पुरख साधु श्रेष्ठ हो जाते हन। विश्राम देकर फरमान करते ने, चितवता गोपाल दर्शन, जो पुरख पृथ्वी दे पालक परमेश्वर दे दीदारियां नूं चितवदा रहिंदा है। कलमला कट धोए, अपने मानव वस्त्र अंदरों गुर उपदेश द्वारा साध संगत रूपी घाट पर जाके निश्चय रूप पटड़े ते रख के नाम रूप साबन ला के प्रेम रूपी जल दे नाल धो के जुगतियां उक्तियां रो मुखियां दे नाल कलमला पापा रूपी मैल नूं बाहर कढ़ दिंदा है। भरी है मत पापा कै संग ओह धोपै नामै कै रंग। जन्म मरण बेकार अंकुर, जन्म मरण दे पैदा करने वाला विषय विकार रूपी बीज सीगा। हर काट छाटे खोए, हरि परमेश्वर ने कट के गवा कर छड़िया, नाश कर छड़िया, विकारां दी भैड़ी आदत छड़ देती है। परा पूर्व जसह लिखिया, उत कृष्ण पूर्वले जन्म दा जिसके मथे ते श्रेष्ठ लेख लिखिया होया है। बिरला पाए कोए, कोई विरला टामा ही गुरु साहिब जी की संगत पाउंदा है। ग्रहण गुण गोपाल करते, जेड़ा पुरख पृथ्वी दे पालक रचनहार परमेश्वर दे गुणां नूं उचारदा है। नानक सच सोए, जोए नानक सच जोए, सतगुरु महाराज साहब जी कथन करते ने कि वह पुरख सच स्वरूप नूं जोए दा मतलब है देख लैंदा, दर्शन कर लैंदा है। तारक महला पंजवा, सारग राग दे विच पंजवें पातशाह सतगुरु अर्जन देव साहिब जी फरमान करते हन। हर के नाम की मत सार, हरि परमेश्वर दे नाम जपण दी जो सिक्ख्या है यही श्रेष्ठ है। हर विसार जुआन रचा है, हरि परमेश्वर दे नाम नूं भुला के ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨਾ ਦਵੈਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वितन सब विस्तार, ਉਹਨਾਂ ਦਾ सारा ही विस्तार मिथ्या नाशवंत है। विश्राम दे के फरमाउंदे ने, साध संगम भज स्वामी, जो पुरख संत जनां दी इकत्तरता विच मिल के मालिक परमेश्वर का भजन करदा है।
ਪਾਪ ਹੋਵਤ ਖਾਰ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਭਜ ਸੁਆਮੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਜਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਹੋਵਤ ਖਾਰ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਖਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭਜਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਖਰ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਬਸਾਏ ਹਿਰਦਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਨਾ ਮਾਰ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਕਾਰਿ ਨਕਰ ਹੈ ਰਾਖ ਲੀਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਨਰੈਣ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਨਾਨਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖੇ ਉਜਲ ਦਰਬਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਹਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਕ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਏ, ਜਦ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੈ ਦਰ ਮਾਨੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਂਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਜਾਂ ਜਦ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਕਰੇਂਗੀ ਤਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਸੁਭਾ ਦੇ ਸਹਿ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਸੇ ਸਭ ਅਭਵਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੀ ਹੰਕਾਰਤਾਈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਰੇ ਨਗਰ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲੀਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰ ਗਿਆਨੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ। ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਅਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਘਣੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਠਾਕੁਰ ਦਰਸ ਧਿਆਨੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਕਟ ਵਰਤਨ ਸਾ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨਾ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਤਹ ਦਿਸ ਸਾਈ ਜਾਨੀ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਦਸੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰੰਗ ਰੰਗ ਰਤੀ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰਤੀ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਦੀ ਰਸਨਾ ਪਿਆਰੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਚਰਨ ਆਸਰੋਈ ਸੋ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੈ ਪਛਾਨੋ ਸਾਗ ਤੁਮ ਸੰਗ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰੀ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤੁਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਜਗ ਦੇ ਈਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਚ ਮੇਰੀ ਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਹਮਾਰੋ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਗਹੀਆਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਇਤੇ ਉਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਖੇ। ਲੋਕ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ। ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਅੰਤ ਤੋਂ ਰਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਲੱਖਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਕਨੇ ਬਿਨ ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ। ਬਗੈਰ ਕਥਨ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਨਾ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁੰਗੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਨੀ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਕੋ ਮੇਲ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੇ ਜਨ ਦਰਗਹ ਮੰਨੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਆਇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੰਗ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੰਗ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਪਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੰਜਵਾ। ਚਾਰ ਪਦੀਆਂ
वाला पंजवें सुर ताल विच पावन शब्द उचार रहे ने। ओंकार वस्तु निर्देश मंगल कर दिया फरमाते ने एक अद्वितीय परमेश्वर ओंकार जो सर्वदा प्रकाशक है ते जो वाहिगुरु सतगुर प्रसाद सतगुरु दी प्रसाद कृपा द्वारा प्राप्त होता है। हर भज आन कर्म बेकार हे भाई हरि परमेश्वर का भजन कर और सारे काम या दूजियां कर विषय विकारां नूं पैदा करने वालियां हन। मान मोह ना बुझत तृष्णा उन कारजां नूं करके वडियाई दी इच्छा पदार्थां दा मोह ते तृष्णा रूप अग नहीं बुझदी। काल ग्रस संसार इसे करके सारा संसार काल दा ग्रसिया होया है। रहाओ विश्राम दे कर फरमान करदे ने। खात पीवत हसत सोवत चंगे चंगे पदार्थ खाते हैं रसा कसा दे ताई पीते हैं हसदे ते सुते होया। औद बितिया सार सारी उम्र बेखबरी बेसंभालता विच ही बीत गई है। खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। खसम सार खुआरी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम त्यावो अपनी पद चेती कर जावो। रहाओ बस शख्स गा लिया ते शरीर नूं आराम करा लिया। इस तरह हस लिया खेड लिया। इसी तरह ही जिहड़ा समा है अज कल करते हैं कि अज नाम जपांगे कल जपांगे यो बतीत होता जा रहा है। अज कल करदियां काल व्यापे फिर काल आके पकड़ लेंदा है। कबीर साहब जी का वचन है कबीर काल करंता अबह कर अब करता स्वेताल पाछे कछु न होएगा जो सिर पर आवे काल। जिहड़ा काम अज करना है सो हुणे कर जिहड़ा कल करना सो अज कर। इंज इहदे भी छेती आपदे काम नूं संवारना जिहड़ा मुक्ति का काम है। पर जीव खाण पीण हसन सौण दे विच ही समय नूं बर्बाद कर रहा है। नर के उदर परमंत जलतो पहला जीव माता दे पेट रूपी नरक या माता दे पेट ते नरक दे विच भरमदा है। जमह कीनी सार अते फिर तृष्णा या काल रूपी अग विच जलदा है। फिर जमा ने इस जीव की संभाल की पावंत दे समय जीव दे ताई जमा ने पकड़ लेना है। पार द्रोह करत बेकार निंदा धन पदार्थां दे वास्ते पराए पुरखां नाल छल करदा है। विकारां नूं भोगदा रहिंदा है अते पराई निंदिया अपकीर्ति करदा है। असीं अपने वल नहीं देखदे। फरीद का वचन है कि अपने गिरीवान में सिर नीवा कर देख। दूसरे वाल देखते हैं भी ये तुरदा किस तरह है ये बस्तर किवें दे ने ये करदा की है। जिन्नी टेंशन सानू गुआढ़ियां दी या दूजियां दी है जे आप दी कर लईए तो भला हो जाए। पर अपने तरन बारे कोई फिक्र नहीं है। दूसरे दी गलतियां साडे कोल एक एक बंदे दी नोट है जिहदे को मर्जी सुन लो जिहदी मर्जी गल सुन लो। वोटां दे विच यही कुछ हुंदा है।
एक दूजे की निंदिया चुगली पंडी प्रचार। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੈੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਾਏ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਰਤ ਕਰ ਝਾਰ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਯਮਦੂਤ ਹੱਥ ਝਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਕਰ। ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨਾਹੀ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਧੰਮ ਮੋਹ ਮਹਾ ਅੰਧਾਰ ਅਤਸ਼ੈ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੋਹ ਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤੇ ਮੋਹ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕਟ ਗੌਰੀ ਖਾਏ ਮੁਠੋ। ਇਹ ਜੀਵ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਖਾ ਕੇ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਪਾਪ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੇਤਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਰਚਨਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਪਤ ਹੋਏ ਰਹਿਓ ਨਿਆਰੋ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤੰਗ ਮਤ ਅਹੰਕਾਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਵਾਂਗ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਸੰਤ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲਾਧਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਜੋਰ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਤੇ ਅਪਾਰ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰੀ ਓਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਰਨ ਨਾਥ ਤੋਰੀਆਂ ਉਬਾਰ ਲਾਜ ਮੋਰੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਓ ਹੈ ਤਿਥਿਓ ਰੱਖ ਲਏ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੱਖੋ ਰੱਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਛੇਵਾ। ਛੇਵੇਂ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਤਾਲ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਟਵੇਂ ਤਾਲ ਪੈਣ। ਪੜਤਾਲ ਨਾਮੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਮੰਗਲ ਕਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਸਰਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤ ਹੈ, ਚਿਤ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ
जिवें एक अंतरा कैर विच, दूजा दादरे च, तीजा तीन ताल च, चौथा सूण फाग च, पंजवा एक ताल च। इउं हरेक अंतरे बाद जिथे ताल बदन वो पड़ताल बोलते ने, या पड़ताल का अर्थ है खोज। ये जिहड़ी गुरबाणी है, ये जिहड़े शब्द ने, ये आत्मा की खोज है, वाहिगुरू की खोज है। तो हर रोज अमृत वेले उठ के सब तो पहला यही काम करना चाहिए। दिल में खोज दिलै दिल खोजो, यही ठौर मुकामा। गुरबाणी के शब्दों द्वारा जिहड़ा वाहिगुरू हिरदे विच लुकिया होया है, इसकी खोज करनी चाहिए है। जिवें साइंसदान फिजिक्स के, कैमिस्ट्री के, बायोलॉजी के खोजा करते हैं, तो एप्पल वाले हरेक 6 महीने बाद वो नवा ही वर्जन कढ़ देंगे ने। कमाई का साधन है, मतलब लोगों में कोई काम है। आ गड्डियां वाले, फोना वाले यही काम करते हैं, माड़ा मोटा इधर उधर सज्जा खब्बा करके ते नवियां खोजा करके नवियां कमाइयां। ये गुरसिख की जिहड़ी कमाई है वो वाहिगुरू के नाम की खोज है। नौ नित अमृत प्रभ का नाम, यही मैं इसका विश्राम। सो यही साइंसदान बनना चाहिए, जिहड़ा महाराज की बाणी द्वारा वाहिगुरू नूं खोजना है। हिरदे दे विचों तो हिरदे गुप्त वसै दिन राती, तेरा भाव न बुझे गुवारी। जो श्वास श्वास नाम जपना, शरीर विचों नाम चलदा सुनना, ये खोज सब तो उत्तम है। ये जिहड़ी पड़ताल है, ये वाहिगुरू की खोज है। सुबह बचन बोल, कह दो सतनाम श्री, आवाज नहीं है, वाहिगुरू। फिर रखो सतनाम श्री वाहिगुरू, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहे जियो। जिहड़ा शुभ वचन बोलण दा महाराज का हुक्म है, शुभ वचन जिहड़ा है वाहिगुरू ही शुभ वचन है। बाकी सब गल्लां फजूल दियां नहीं जो आपां बातां मारदे आ। ये जिहड़ियां गल्लां ने, ये काम आउण वालियां गल्लां नहीं हैं। जिहड़ा शुभ वचन है, सुंदर वचन है, शोभा देण वाला वचन है, वो है वाहिगुरू। या एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये मूल मंत्र का जिहड़ा जाप जपना, ये शुभ शोभा दे देण वाले वचन हैं। ये महाराज दे गुण ने। सतिंदर सरताज एक नवा ही नौजवान गायक उठिया, उसकी रचना इन्नी कमाल दी है, मैं बलिहार जावा। वाहिगुरू सबना ते बख्शिश करे। और उन्हें बड़ी प्यारी ते सुंदर आवाज़ के नाल गुरु कलगीधर दा जफरनामा गाया। वारी वारी जाइए, इन्नी आवाज़ घूमती है, किते मासा साह नहीं उठदा। दो छोटे छोटे बच्चों के 2 दिनों के विच ही जफरनामे के अल्फाज मैं सुने, बड़ा मन प्रसन्न होया। गाया तो इन्ना सिंघा ने भी है। अज सरदार महल सिंह जी कमीशन के सुपुत्र ने, पर उन्होंने आपकी वर्णन पंजाबी च गाया। सवाल था जी फारसी बोलो। गुरु गोबिंद सिंह ने फारसी की बोली दे विच जिहड़ी तुरकां दी बोली सी, उन्हां दी बोली दे विच ही समझाया। कायद है उहदे विच अकाल उस्तत लिखी है। एक कणकवाल गुरसिख भजंगी गुरमुख प्यारियां दा सुपुत्र, उन्हें पहली हकायत बिना साह लैण तो कंटीन्यूअस कराई। सो बड़े प्यार दे नाल जफरनामे की पहली हकायत बोली। एक कल ही मैं फोन वेख रहा सी, स्कूली बच्चा कोई, ये जिहड़ी रीति है, ये जिहड़ी रीस करनी है, ये बहुत उत्तम है। भावें उसकी निंदिया भी हुई भी इन्हें अल्फाज सही नहीं बोले सतिंदर सरताज ने,
पर फिर भी उन्हें हौसला किया गाउण का। साढ़े को तो बोलिया ही नहीं जाता, ना अंग्रेजी आती ना फारसी। पंजाबी पढ़नी औखी है, पंजाबी च आप भुली जाते हैं, रसदा बोली जाइदा। किसी बगाने की बोली को फिर मूँह जबानी याद करके बोलना बड़ा कठिन है। सो जिमें कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह ने श्री दसम की बाणी के विच वेखो जाप साहब उचारिया है। जाप साहब के विच 7 भाषा वरतियां ने, 7 भाषा, ब्रिज भाषा की, हिंदी की, फारसी की, अरबी की, उर्दू की, पंजाबी गुरमुखी तो है ही है। यो नमस्तक अकाले, नमस्तक कृपाले, नमस्तक अरूपे, नमस्तक अनूपे, इंज। सो जिहड़ा जफरनामा पूरी फारसी दे विच ही है। यो अकाल उस्तत जिहड़ी है उहदे विच भी कमाल दी महिमा वाहिगुरू जी दी। गुरबाणी दा है ही बड़ा, प्रभु परमात्मा की उस्तति विच। यो जिहड़े बच्चे ने उन्हां नूं कुछ बोलना सिखाओ तो रब की बाणी सिखाओ। जफरनामे की पहली हकायत रूह खुश हो जाती जब बच्चों की सो भोली भाली रसना तो इस तरह की गुरबाणी जबानी सुनी दी है। ये बहुत उद्यम उपराला श्रेष्ठ है, बड़ा चंगा है। इसलिए महाराज कहते हैं कोई जपजी साहब बोलो, कोई सुखमनी साहब का पाठ बोलो। साडे वेले गुरुद्वारे बाणी पढ़ा के इनाम दिते जाते सीगे। मैनूं याद है भी मैं 5 पौड़ियां जपजी साहब दी जबानी सुनाइयां, 6वीं क्लास सीगा उदों, ते मैनूं गुटका साहब जपजी साहब का फ्री मिलिया ते मन बड़ा खुश होया कि महाराज जी घरों बख्शिश मिली है, जपजी साहब का गुटका फ्री विच मिलिया। भाई गुरइकबाल सिंह भी अमृतसर साहब। सो बच्चों के पासों गुरबाणी मुकाबलियां च बाणी सुन के उन्होंने इनाम दिंदे ने। इस तरह के उपराले उद्यम गुरसिखा गुरु घर उलीकने चाहिए ने, बच्चों के मन उत्साहित करने चाहिए हैं। कोई ना कोई यहो जिहा प्रोग्राम होवे जिहदे विच बच्चों को स्पैशल तौर पर उत्साहित किया जाए ताकि उन्होंने आदत पवे। नहीं तो न्याणे साडे गाने ही गाउंदे ने, फिल्मां देखते हैं, चंगे पासे वाल ध्यान नहीं करते, कोई धार्मिक लिटरेचर पढ़न वाल रूह नहीं करती। सो इसलिए महाराज कहते भी जो बोलना है तो महाराज का मूल मंत्र बोलो, वाहिगुरू नाम बोलो, कोई बाणी का पाठ बोलो, कोई गुरु साहब जी के जफरनामे की जो आपकी कलम की उचारी हुई बाणी है उसनूं बोलना करो। ये शोभा दिवाउण वाली है। इहदे विच गोने अमोला तैनूं वाहिगुरू की प्राप्ति वाले अमोलक गुण प्राप्त होणगे। किंकरी बेकार हे सखी तू विषय विकारां नूं क्यों भोगना करदी है, या हे सखी तू अपने आप नूं विकारां दी दासी क्यों बनाया होया है। ये सगी तू हृदय च विचार करके वेख अते देखरी विचार विचार करके चंगी तरह सोच के देख। गुर शब्द ध्याए तू गुरु दे शब्द नूं ध्यावेगी महल पाए। सचखंड रूपी महल या स्वरूप रूपी महल पा लवेंगी। जे तू पाना चाहती है कि मैनू सोहना बीबियां का सुभाव होंदा ना, एक सोहना घर होवे ते सोहना रहन बहन, सोहने वस्त्र, सोहने गहने होण, तो इसलिए हे गुरमुख रूप बीबी जे तू सोहना महल चाहती है तो गुरु उपदेश द्वारा प्रभु नाम नूं ध्या के स्वरूप नूं पाउणा कर। हर संग रंग जो हरि परमेश्वर दे नाल प्रेम करती है करती महाकेला बड़े बहुते आनंद नूं पाउणा करदी है। रहाओ विश्राम दे के फरमाउंदे ने सुपा नारी बेसंसार सखी सारा जिहड़ा संसार जगदा सुपने की तरह
ਮਿਥਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪ ਨੀਂਦ ਦੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਤਨੀ ਬਿਸਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫੈਲਾਓ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਥਿਆ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਅਣ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਖੀ ਕਾਏ ਮੋਹੇ ਮੋਹਲੀ ਇੱਕ ਸਖੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿਰਦਾ ਮੇਲਾ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਮੋਹ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਰਵਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹ ਘਟ ਕੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਬਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਖੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕਰ। ਵੇਖ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤਾ ਰਹੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰ। ਪ੍ਰਭ ਸਦਾਰੀ ਦਿਆਰ ਇਹ ਸਖੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਾਏ ਆਨ ਆਨ ਰੁਚੀਆ ਇਹ ਸਖੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚ ਰੁਚੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਗ ਸੰਗ ਖਚੀਆ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਖਚਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਲਵਲੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ ਇਹ ਸਖੀ ਜਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਦੋਂ ਹੀ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਰਹੇ ਜਮਹਿ ਮੇਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਰਹਿਣ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ ਕਉ